नमस्कार दोस्तों, बात करें अगले जोग्राफर थॉट की बात करें टोलेमी की। कौन से टोलेमी ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ टोलेमी की बात करें। इनका टाइम पीरियड अलग अलग माना जाता है। 90 ईस्वी से 168 ईस्वी तक माना जाता है और 100 से 178 तक माना जाता है। इनका पूरा नाम था क्लाडियस टोलेमस। कौन सा टोलेमस थे? क्लाडियस टोलेमस। ये मिस्र का निवासी था। समकालीन मेरिनस का, कहाँ का? मेरिनस का ज्ञात विश्व का मानचित्र सुधारने की दिशा में वर्णनात्मक भूगोल पर विशेष कार्य किया था इन्होंने। मेरिनस का था, समकालीन मेरिनस का। इनकी रचनाएं क्या? ज्योग्राफिक सिंथेसिस। भूगोल ग्रंथ है 8 खंडों में, याद रखना। देखो क्या, टोलमी ज्योग्राफिक सिंथेसिस भूगोल का ग्रंथ है। भूगोल ग्रंथ 8 खंडों में, कितने? 8 खंडों में। मानचित्र प्रक्षेप और मानचित्र निर्माण इन्होंने करा टोलमी ने। ओलिवर थॉमसन की बात करें, क्या कहता है ओलिवर थॉमसन? इंस्ट्रक्शंस एंड इन मैपिंग ड्राइंग का इसको क्या कहा? ये ओलिवर थॉमसन ने इंस्ट्रक्शंस इन मैपिंग ड्राइंग का। इस ग्रंथ में मुख्यतः निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया। क्या डाला गया? ज्योग्राफिक सिंथेसिस में, ठीक है ना। मानचित्र कला के सिद्धांत, अक्षांश देशांतर रेखाओं के चार्ट, उन्हें ज्ञात करने का विधि, सक्वांकार प्रक्षेप रचना, वर्णनात्मक भूगोल, टोलमी का विश्व मानचित्र एवं मानचित्रावली, ठीक है ना, ये हो गई। गाइड टू ज्योग्राफी किसकी है? गाइड टू ज्योग्राफी टोलमी की है, याद रखना। गाइड टू ज्योग्राफी किसकी है? टोलमी की है, टोलमी, ठीक है ना। और अल्मा जेस्ट, कौन सी जेस्ट? अल्मा जेस्ट भी किसकी है? टोलमी की है। ये भूगणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया विस्तृत ग्रंथ है। फिर ग्रही सिद्धांत, हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की दूरी, गतियाँ, उपग्रह, ग्रह संबंधों व संबंधित सिद्धांतों पर प्रकाश इसमें डाला गया। एनेलिमा, कौन सी लीमा? एनेलिमा। ये ग्रंथ नक्षत्र विद्या एवं विभिन्न प्रक्षणों की परिकल्पना एवं परिणामों से संबंधित है। एनेलिमा ग्रह सिद्धांत, अल्मा जेस्ट किसकी है? गाइड टू ज्योग्राफी किसकी है? टोलमी की है, ठीक है। अब देखते हैं भूगोल को देने इनकी क्या क्या है। यूनान व रोमकालीन भूगोल के विकास का चरम उत्कर्ष का समकालीन है। ये पार्कस की इस विचारधारा का सबल समर्थक रहा कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल के द्वारा ही शुद्धता से मानचित्र बनाया जा सकता है। वर्णनात्मक या प्रादेशिक भूगोल की बात करें, प्रथम, द्वितीय और अंतिम खंड में पर्याप्त भौगोलिक वर्णन पाया जाता है। मानचित्र कला की बात करें, मानचित्र कला अक्षांश देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित जाल निश्चित दूरियों के आधार पर खींचकर उस पर विश्व मानचित्र खींचा। अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच का औसत अंतर स्वयं टोलमी ने ज्ञात नहीं किया। उसने इरोटोइजनेस के स्थान पर पोसिडोनिस की गणना को सही माना था। देखो इस तरीके से इन्होंने इसको अपना जो शंक्वाकार प्रक्षेप दिया उसमें क्या क्या लिया। जो देखो 1, 2 तो ये दे दिया। 1, 2 में क्या है? एक तो एकासी अक्षांश बोला, फिर ये विषुवत के अक्षांश मान लिया, फिर इसको कहा मारे अक्षांश, फिर इसको कहा कर्क रेखा, ये माना, फिर माना रोड अक्षांश, इसको माना, फिर माना उसको मूल अक्षांश, ठीक है ना, मूल अक्षांश इसको माना, ठीक है। टोलमी का प्रक्षेपण था। लंबकोणीय प्रक्षेपण द्वारा ग्लोब को दर्शाने की भी इन्होंने विधि समझाई थी। ध्रुवीय क्षेत्र के लिए इसने गोलीय प्रक्षेप का उपयोग किया था। ध्रुवीय के लिए गोलीय किया था। ये रहा ध्रुवीय, ठीक है ना। टोलमी ने पहली बार ज्ञात विश्व को 800 स्थानों की अक्षांश देशांतर सहित संदर्भ नामावली भूगोल ग्रंथ में दी थी। हिंद महासागर को आंतरिक सागर बताना भूल थी इनकी। हिंद महासागर को क्या बताया? आंतरिक सागर। एवं अफ्रीका और एशिया को चारों ओर इनको गिनेटो महासागरीय का विस्तार होना इनको बताया था। मानचित्र की महत्वपूर्ण बातों की बात करें, उसके द्वारा पहली बार अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाना, विश्व मानचित्र को दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों में विभाजित करना। विश्व मानचित्र बनाने के साथ साथ उसने यूरोप, नील और काले सागर के निकट के 26 प्रादेशिक मानचित्र भी बनाए। संभवतः किसी भी भूगोलवेत्ता द्वारा बनाई गई पहली मानचित्रावली रही होंगी, ठीक है ना। ये पहली मानचित्रावली इनकी रही होगी। ग्रह एवं नक्षत्रों की गतियों की बात करें, टोलमी ने भी अन्य यूनानी भूगोलवेत्ता की भांति पृथ्वी को सभी आकाशीय पिंडों के मध्य माना, परंतु उसने विभिन्न ग्रहों की स्थिति एवं कुछ कक्षा मार्ग अन्यों की तुलना में अधिक सही माना। पृथ्वी द्वारा स्थान छोड़ देने पर आकाश में उड़ने वाले जीव एक फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के आगे चलने पर पीछे रह जाती है, ठीक है ना। अतः स्पष्ट गुरुत्वाकर्षण एवं अन्य जटिल
तथ्यों का बोध इनको नहीं था। 1643 में कोपरनिकस ने वैज्ञानिक आधार पर टोलमी की कमियों एवं गलतियों का सप्रमाण सिद्ध किया था। थेल्स की बात करें तो भूगोल ही मानव के सबसे पुराने बौद्धिक कार्य का केंद्र रहा। पृथ्वी के आकार के बारे में इन्होंने बताया। थियोप्रेस्टस की बात करें, इन्होंने वनस्पति भूगोल का अध्ययन किया था। ठीक है ना। कुछ बात प्लेटो की कर लें। प्लेटो की कुछ बात करें, 428 से 348 ईसा पूर्व भूगणित सिद्धांत पर जोर दिया। पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है और पृथ्वी चपटी नहीं है, गोलाकार और वलयाकार है, प्लेटो कहता है। अरस्तु की बात करें, अरस्तु जाओ और देखो, स्वतः निर्णय करो कि क्या कोई सिद्धांत स्वीकार योग्य है अथवा अस्वीकार योग्य। हेराक्लाइस पोंडिस की बात करें, इन्होंने पृथ्वी का अपनी जो दूरी है अपनी झिल्ली पर, ठीक है, गुणन करते हुए स्थापित किया था। अगली बात करेंगे अगले वीडियो में।